क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, लीनियर इक्वेशन बनानी है। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथ क्विज। इज नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज एंड फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, लेट 10 student class took part in the math quiz. If number of girls is 4 more than, लड़कियां जो है 4 ज़्यादा हैं, तो let number of boys be x. Therefore number of girls कितनी हो जाएंगी, number of girls is 4 more, 4 ज़्यादा हैं तो कितनी हो जाएगी, अगर वो x हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, x+4। और टोटल कितने हैं स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट हैं। टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 10, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स मिला के 10 है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x+4। x लड़की ये है बॉयज़ और x+4 क्या है, गर्ल्स। तो ये किसके बराबर है, टोटल मिला के 10 है। तो x+x क्या हो जाता है, 2x + 4 इज इक्वल टू 10। अब ये 4 क्या है, उधर भेज देंगे, तो 2x इज इक्वल टू 10 - 4, 2x की वैल्यू होगी 6। आगे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। ये 2 क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा तो 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा। x हो गया 3। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 3। आंसर नंबर ऑफ बॉयज़ इज 3। फिर है नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, इससे 4 ज़्यादा है, तो 4 + 3। नंबर ऑफ गर्ल्स हैं x+4, x+4, x कितना है 3 + 4 कितना हो गया 7। और टोटल मिला के हो जाएंगे 7 गर्ल्स हैं 4 बॉयज़ हैं, तो 10 हो गया। सेकंड पार्ट है 5 pencil and 7 pens cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46। तो उसमें तो एक्स वाई लेके हम कर सकते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 pencil बी x, लेट कॉस्ट ऑफ 1 pen बी y। तो कितनी पेंसिल खरीदनी है, 5 पेंसिल खरीदनी है। 5 पेंसिल एंड 7 पेन कॉस्ट ₹50। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5 पेंसिल, पेंसिल कितना है x का है, तो 5x + 7 पेन कितने का है, एक y का, तो 7 पेन कितने के हो जाएंगे, 7y के, इज इक्वल टू 50। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। सेकंड वाली फिर है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स। 7 पेंसिल, पेंसिल की कॉस्ट कितनी ली है हमने, x, तो 7 पेंसिल हो जाएंगे 7x की, प्लस 5 पेन है तो 5y इज इक्वल टू कितना है 46। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 7x प्लस ये 2 इक्वेशन आ गई हमारी। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 5x + 7y इज इक्वल टू 50 और 7x + 5y इज इक्वल टू 46। तो उसमें क्या करते हैं, या तो हम इसको बराबर कर दें और एलिमिनेशन मेथड से करें। एलिमिनेशन मेथड बाद में सिखाया जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है एक, इसको सॉल्व करने के लिए। अगर दोनों को जोड़ दें, सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं कर रहे हैं हम, 7x 12x हो गया, ये हो गया 12y इज इक्वल टू 96। लेकिन इससे हमारे पास क्या आया, x 12 बाहर ले लेते हैं, x + y इज इक्वल टू 96। तो x + y, ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई में दोनों के लिए, तो यहाँ इसके नीचे आएगा 96 / 12, 12 8 जा
तो x प्लस वाई मेरे पास आया है 8, लेकिन हमें तो ये सॉल्व करना है कि x और y दोनों कितने होंगे। तो इससे भी कर सकते हैं हम, x प्लस वाई हमारा 8 आ गया, इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, एक कोई और इक्वेशन लिख देते हैं। एक तो ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन आ गई हमारी। एक दूसरी है, कोई सी भी ले सकते हैं इसमें से, ये इक्वेशन 1 है हमारी, ये 2 है। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 है। अब इसको बराबर करने के लिए अगर एलिमिनेट करना है तो इसको बराबर करना होता है। तो 5 अगर मैं 5x बनाना चाहता हूँ इसको, तो इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाली इक्वेशन हो जाएगी 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इंटू वाई 5y इज इक्वल टू 8 इंटू 5 40, और यहाँ पर है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब एलिमिनेशन में क्या करते हैं, पहले इस इक्वेशन से इसको माइनस कर लेते हैं, तो मेरा 5x हट जाएगा, तो ये है प्लस, माइनस कर दिया तो ये कितना हो गया 0x, ये तो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस 2y इज इक्वल टू, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस 10 आ गया। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया -10 डिवाइड बाई 2, माइनस माइनस कैंसिल, तो 5 आ गया। y जो है 5 है, पेन ये y क्या था हमारा, पेन की कॉस्ट हो जाएगी 5 रुपीज़। अब x निकालना हमको, ये हमारी इक्वेशन आई थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो इक्वेशन अगर इसको 3 ले लेते हैं, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, तो इससे हमारा निकल जाएगा सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और y कितना है, y है 5 इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 5, x इज इक्वल टू 3, x 3 आ गया और y आ गया 5। तो x क्या था, पेंसिल, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज ₹3, कॉस्ट ऑफ पेन इज ₹5। तो इस तरह से क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 के 1 और सेकंड पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है कि ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं या पैरेलल है या कोइंसिडेंट हैं। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक ही लाइन बनेगी। तो इसके लिए क्या कंडीशन होती हैं, पहला इसमें हम चेक कर लेते हैं। अगर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2, अगर B1 बाई B2 के बराबर नहीं है, अगर A1 बाई A2 B1 बाई के बराबर नहीं है, ये फर्स्ट कंडीशन है, तो इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक एक ही आंसर निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन x और y का एक ही आंसर निकलता है। और लाइंस कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग मतलब दो लाइनें बनेंगी, वो कहीं ना कहीं काट रही होंगी, तो ये इसके लिए है। अगर A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर नहीं है, तो C1 बाई C2 हम चेक नहीं करते हैं, खाली ये कंडीशन पहली होगी। तो ये सेकंड है, अगर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 आ जाए, और इसके बाद ये भी आ जाए कि इज इक्वल टू C1 बाई C2, A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर आ जाए और इज इक्वल टू C1 बाई C2 के बराबर आ जाए, तो इसमें होता है मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर आ रही होती है, तो एक ही लाइन बनती है, मैनी सॉल्यूशन। और लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट कहते हैं इसको, कोइंसिडेंट, लाइन कोइंसिडेंट बनेगी, ये सेकंड कंडीशन होगी। थर्ड वाली कंडीशन होती है, अगर A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर तो है, लेकिन इज़ नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, तब क्या होगा, ये हो जाएगा पैरेलल लाइंस। जो लाइन बनेंगी तो वो पैरेलल होंगी, और नो सॉल्यूशन, इसमें होता है नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कोई निकलेगा ही नहीं उसका, क्योंकि वो मिल ही नहीं रही है लाइन। जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो मिल नहीं सकता, तो आंसर नहीं आ सकता है। तो 3 कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पूछा जाता है। पहला है A1 बाई A2 अगर B1 B2 के बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगी, लाइन हमेशा इंटरसेक्टिंग होगी।
फिर अगर ऐसा कंडीशन नहीं आता है और आ जाता है कि A1/A2 B1/B2 के बराबर भी है, C1/C2 के बराबर भी है, तो मैनी सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट लाइन। तीसरा है A1/A2 B1/B2 के बराबर आ गया, लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं है, तो नो सॉल्यूशन है। और लाइन कौन सी होगी? पैरेलल। तो यही कंडीशन हमने चेक करनी है। सबसे पहले तो ए बी पहचानना है और कंडीशन चेक करनी है। हमारा जो इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म की होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस फॉर्म में होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें a 5 है, b -4 है, c 8 है, इसमें a 7 है, b +6 है, c -9 है, क्योंकि यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब इसमें हम पहचानते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन बन रही है। सबसे पहले A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 चेक कर लेते हैं। A1/A2 और B1/B2 का रेशियो देख लेते हैं। क्या है? 5/7। इसका A1 5 है, इसका ये A2 है। यहाँ पर 4/6 -4 है, ये 6। B1/B2 कितना है? -4/6। क्या ये दोनों बराबर हैं? अगर इसको हम सिंप्लीफाई भी करेंगे तो ये आएगा -2/3। 5/7 और -2/3 बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो पहली कंडीशन हो जाती है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग, ये बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइन। और दूसरा बोल सकते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन आएगा इसका, ये भी बोल सकते हैं। तो ये वाली इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। दूसरी वाली ये देखते हैं A1/A2 B1/B2 चेक कर लेते हैं इसको, या पहले इसको चेक करेंगे, फिर अगर ये भी कंडीशन पूरी हो जाती है, अगर नहीं है बराबर तो यूनिक सॉल्यूशन। फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि ये दोनों बराबर हैं, तो फिर तीसरी कंडीशन चेक करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं A इधर कितना है। A1 है 9, A2 है 18, फिर यहाँ 3 और 6, ये दोनों बराबर हैं। हाँ, क्योंकि ये 1/2 आएगा। अगर ये सिंप्लीफाई करें तो ये भी 1/2 आएगा। तो पहली कंडीशन तो आ गई कि A1/A2 B1/B2 के बराबर है। क्या C1/C2 के बराबर है? C1 कितना है इधर? 12, इधर है 24। हाँ, ये कंडीशन भी पूरी होगी। यहाँ भी 1/2 आ रहा है, तो ये भी 1/2 बन रहा है, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो हमारी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब ऐसी कंडीशन हो तो कहते हैं मैनी सॉल्यूशन, लाइन कोइंसिडेंट होती है, कोइंसिडेंट लाइंस। और ये भी बोल सकते हैं मैनी सॉल्यूशन। इसके एक्स वाई की बहुत सारी वैल्यूज निकलेंगी, इसलिए बोला जाता है मैनी सॉल्यूशन। इसी का थर्ड पार्ट है 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0, 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले A1/A2 चेक करते हैं। 6/2 A1/A2, B1/B2 कितना है? -3, यहाँ कितना है? -1। तो क्या ये बराबर है? ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2, 3 आ जाएगा ये। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? ये B1/B2। तो या ऐसे लिख लेते हैं A1/A2 6/2, तो ये आ गया 3। फिर देते हैं B1/B2 कितना है? -3 - 1, ये भी 3 आ गया। तो A1/A2 B1/B2 के बराबर आ गया। अब C1/C2 ट्राई करते हैं, ये आ रहा है 10/9, तो ये तो 3 के बराबर नहीं है। जो कंडीशन बन रही है हमारी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। ये किसकी कंडीशन होती है? पैरेलल लाइन की। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। और नो सॉल्यूशन, यानी कि लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, तो x और y की वैल्यू नहीं निकलेगी। तो इस तरह से हम पहले A1/A2 निकाल सकते हैं, फिर B1/B2, फिर C1/C2, फिर कंडीशन चेक करते हैं कि कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो जो जो कंडीशन होती है उसके हिसाब से फिर हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 में है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1 B1 A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। पहला है हमको पता करना है कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है ये। तो पहला है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। दूसरा है इसी के साथ वाली दूसरी इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। सेकेंड वाला 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं a1 बाई a2। पहले तो इसको ax जो लीनियर इक्वेशन हमारी होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होती है, तो इसी फॉर्म में पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 3x अपनी जगह पर है 2y, लेकिन c यहाँ पर इधर आना है उसको -5 इज इक्वल टू 0। ये बन गया, इस फॉर्म में बन गया। इसको भी सेकंड वाले को इस फॉर्म में बना लेते हैं, 7 इधर भेज देते हैं तो -7 इज इक्वल टू 0। अब a1 बाई a2 लिखते हैं, कितना है 3/2। a1 कितना है 3, a2 कितना है 2, फिर b1 बाई b2 -5/7 2 बाई -3, b1 इतना है b2 है -3, फिर है c1 बाई c2 कितना है -5 बाई -7, तो माइनस से माइनस कटेगा, ये है 5/7। अब कंडीशन चेक कर लेते हैं हम, क्या a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है? नहीं है, ये 3/2 है, ये 2/3, उसका उल्टा है। तो सिंस a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो इसमें क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक इसका यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब x और y की एक वैल्यू आएगी, इसलिए ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ आएगा। जिसका सॉल्यूशन नहीं आएगा उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। वो तब भी होगा जब लाइन पैरेलल वाली कंडीशन पूरी कर रही हो। इसमें देखते हैं a1 बाई, ये भी उसी फॉर्म में लिख देते हैं पहले, ax प्लस by प्लस c के, तो ये है 2x माइनस 3y, ये 8 इधर आएगा, -8 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन आ गई। a1 बाई a2 चेक करते हैं, इसमें ये हो गया 2/4, अगर ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आ रहा है। फिर है b1 बाई b2 -3 बाई -6, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये कितना आएगा 1/2। ये भी कंडीशन हो, b1 बाई b2 भी कंप्लीट है। और c1 बाई c2 -8 बाई 9, -8 बाई -9, तो माइनस से माइनस कट गया 8/9। इसको देख के हम बता सकते हैं कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है, लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये बराबर है, ये भी बराबर होता तो कोइंसिडेंट लाइन हो जाती, मैनी सॉल्यूशन होते। इसमें क्या है? नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन होती है, तो इनकंसिस्टेंट लिख देंगे इसको, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। या मैं बोल सकता हूँ इसको पैरेलल लाइन में x और y की वैल्यू निकलेगी नहीं, क्योंकि लाइन कभी टच करेंगी ही नहीं। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। इसके बाद देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, और इसके बाद है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। इसको चेक करके देखना है हमने। तो सबसे पहले तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में इक्वेशन को डाल लेते हैं। ये हो जाएगा 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे, इसको भी हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर मेरे को ये ख़त्म करना है नीचे जो न्यूमरेटर में है तो वो भी कर सकते हैं। इसको अगर मैं ख़त्म करता हूँ तो क्या हो, कैसे ख़त्म कर सकते हैं? 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो इसको पूरे को हम 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो जब किसी भी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी और डिवाइड किसी भी नंबर से कर सकते हैं, लेकिन पूरी इक्वेशन होगी, LHS भी होगा पूरा और RHS भी। अब इसका आंसर कितना आएगा, 2 × 6, 3/2 इंटू अगर 6 करेंगे तो 2 × 2, 2 3 × 6, कितना हो गया, 3 3 × 9x। पहली वाली इक्वेशन आ रही है, ये 9, ये 1, इसको 2 मान के चलते हैं, 9x। फिर 5/3 इंटू 6 करेंगे तो 3 1 × 3, 3 2 × 6, कितना आ गया, 10y प्लस 10y। और -7 × 6, 7 6 × 42 = 0। ये मेरी पहली इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सेकंड इक्वेशन तो ऑलरेडी इसी फॉर्म में, 9x - 10y -14 = 0। अब सबसे पहले हम a1/a2 चेक करते हैं, फिर b1/b2। a1/a2 कितना है, ये 9/9 है, तो ये तो 1 आ जाएगा कट के। और b1/b2 कितना है, 10, और यहाँ है -10, 10 और यहाँ -10, ये तो आया ही नहीं, ये तो आ गया -1। तो इसको देख के ही हम बोल सकते हैं कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि एक में 1 आया है, एक में -1। और जब ऐसा हो जाए कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो आगे कंडीशन तो हम देखते ही नहीं है। इसमें क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट होगी, यानी कि कंसिस्टेंट x और y की वैल्यू निकलेगी, और यह है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x और y की एक ही वैल्यू निकलेगी, तो वैल्यू निकल रही है तो इसलिए कंसिस्टेंट है। इसी के बाद थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट। (5x - 3y = 11 -10x + 6y = -22। फिर से हम ax + by + c = 0 के फॉर्म में डाल देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, ये 5x - 3y - 11 = 0, -10x + 6y + 22 = 0। अब चेक करते हैं a1/a2, b1/b2। a1/a2 कितना है, 5 - 10, इसको अगर काटेंगे तो -1/2 आ जाएगा। b1/b2 क्या है, -3/6, इसको भी अगर हम काटेंगे तो -1/2 आएगा। माइनस ऊपर आए या नीचे आए वो नेगेटिव फ्रैक्शन ही माना जाता है। तो a1/a2 b1/b2 के बराबर आ रहा है। अब c1/c2 भी चेक कर लेते हैं। c1/c2 कितना है, -11, और ये है 22, ये भी -1/2 आ रहा है। तो जो हमारी कंडीशन आ रही है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 के बराबर है। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर ऐसा हो जाए तो कंसिस्टेंट तो होगा ही, कंसिस्टेंट तो होगी, यानी कि x और y की वैल्यू निकलेगी, लेकिन मैनी सॉल्यूशन, x और y की बहुत सारी वैल्यूज़ निकलेंगी, तो इसलिए ये मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन है और कंसिस्टेंट है। इसके बाद है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में 4/3x + 2y = 8। दूसरा है 2x + 3y = 12। तो इसमें क्या करना है, हम सबसे पहले तो ax + by + c के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 4/3x + 2y - 8 = 0। और उसके साथ ही अगर मेरे को 3 हटाना है इससे नीचे से, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x, ये आ जाएगा 2 3 × 6y, और ये हो गया -24। सेकंड इक्वेशन 2x, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और ये सेकंड 2x + 3y = 12 -12। इसमें a1/a2 है 4/2, ये हो गया 2, और b1/b2 हो गया 6/3, ये भी 2 आ गया। c1/c2 24/12, ये भी माइनस में, ये भी 2 है। तो ये कंडीशन हो रही है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये कंडीशन है मैनी सॉल्यूशन। लाइन तो कंसिस्टेंट होगी, लाइन कंसिस्टेंट।
इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट होगी।